साथियों नमस्कार। चित्ता पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चित्ता पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला तहसील में निर्मित बावड़ियों का परिदृश्य आपके सामने लेकर आ रहे हैं। खंडेला शेखावाटी का अति प्राचीन नगर है। यह वह समय था जब समस्त उत्तरी भारत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था, किंतु उस काल में यहाँ के मत्स्य जनपदों के स्थानीय शासक भी थे। यहाँ की प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री से ज्ञात होता है कि खंडेला में पूर्व में निर्वाण, चौहान, कच्छावा, दहालियों आदि का राज्य रहा। अकबर के शासनकाल में राजा रायसल ने खंडेला को अपनी राजधानी बनाया। सन 1709 में राजा धीर सिंह के शासनकाल में खंडेला दो पानों में विभाजित हुआ। खंडेला बहुत पुराना क्षेत्र है। बताया जाता है कि पूर्व में महाभारत कालीन समय में इसको खंड नगर के नाम से जाना जाता था तथा यहाँ से काटली नदी का उद्गम स्थल भी है। ये काटली नदी खंडेले की पहाड़ियों से निकलकर नीमका थाना तहसील के कुछ गांवों में से निकलते हुए झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है तथा आगे चूरू जिले में मरुधरा के टीलों में विलीन हो जाती है। उसी खंडेला में आपके सामने आज लेकर आ रहे हैं खंडेला की बावड़ियाँ। देखिए, ये जो बावड़ी है ये हमारे खंडेला सेठ के जो अग्रवाल जाति के बनिया हैं उनमें एक गोत्र है पलसानिया। उन पलसानिया गोत्र के अग्रवालों के द्वारा बहुत वर्षों पहले ये बावड़ी बनाई हुई है, इसलिए इसका नाम पलसानियों की बावड़ी है। और इसी बावड़ी के साथ राम जानकी मंदिर जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को ये दी हुई है। प्राचीन काल से में जब ये पानी का कोई साधन नहीं था तो ये पानी का एक मुख्य स्रोत होता था। पानी का मुख्य स्रोत होता था। जल संरक्षण की भावना से ये बावड़ियाँ तैयार की जाती थी ताकि पीने के काम आ सके। और ये ज़्यादातर जो बावड़ियाँ हैं ये रास्तों पर हुआ करती थी। तो ये जो रास्ता जा रहा है खंडेला बाजार को, इस रास्ते पे आज से सैकड़ों वर्ष पहले इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। हमारे पूर्वजों ने राजाओं के टाइम पर श्री राजा रायसल जी के आदेश से ये बावड़ी बनवाई थी। उस समय हमारे यहाँ पानी की विशेषकर व्यवस्थाएं कुओं और बावड़ियों से होती थी, जिसमें से ये एक बावड़ी खंडेला की महत्वपूर्ण बावड़ी है, जिसकी साल संभाल आज भी हमारे मुनका परिवार के द्वारा की जाती है। और खंडेला में इतनी बावड़ियाँ हैं जिनमें से एक ये बेमिसाल बावड़ी है जिसकी आप हम यहाँ देख रहे हैं। इस बावड़ी का निर्माण हमारे पूर्वजों ने जो करवाया था उसका एक तो मेन उद्देश्य ये था, उस समय जल की जो आवश्यकता की पूर्ति होती थी कुएं और बावड़ियों से हुआ करती थी। उसमें ट्यूबवेल या हेडपंप ये साधन नहीं थे। तो हमारे पूर्वजों ने इस बावड़ी का निर्माण जनता की आवश्यकता, जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया था। आज उस समय से आज तक ये बावड़ी, उस समय का जो निर्माण इस बावड़ी का किया हुआ है वो इतना अनोखा है कि आज तक इसमें कहीं भी इसका प्लास्टर भी नहीं उतरा। और समय समय पे अब भी इसके रंग रोगन वगैरह हमारा मुनका परिवार द्वारा किया जाता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष की दिवाली के दूसरे दिन जो अन्नकूट का कार्यक्रम होता है वहाँ पूरे मुनका परिवार का और अन्य समाज के लोगों का यहाँ पर होता है। यहाँ इस बावड़ी के ऊपर एक शिवालय का निर्माण भी किया हुआ है, जो भी वर्तमान में आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ लोग पूजा पाठ करने के लिए नित्य आते हैं। और कई मुख्य बावड़ियों में से एक बावड़ी पर हम जिस पर खड़े हैं, इस बावड़ी का नाम है पौदारों की बावड़ी। ये नदी बाजार में स्थित है और खंडेला के जो कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, उस नदी के उत्तरी किनारे पर हम खड़े हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन बावड़ी है और ये पोदार सेठों के द्वारा बनाई हुई है। ये खंडेला की प्रमुख बावड़ियों में से एक है और इस बावड़ी की जो स्थिति है वो खंडेला नदी जो खंडेला को दो भागों में बांटती है, और जिसके एक तरफ नायकों का मोहल्ला है, एक तरफ चेजारों का मोहल्ला है, एक तरफ मोमडन सोसाइटी के लोग बसते हैं। ये उस नदी में है जो खंडेला नदी के नाम से जानी जाती है, जो कांतली नदी बनती है आगे चल करके
खंडेला से ही, जैसा कि पता है कि खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला से ही कांतली नदी का उद्गम है और प्राचीन काल की ये बावड़ी है, जिससे इसके स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि ये बहुत पुरानी बावड़ी है। बाकी बहुत विशेष कितनी पुरानी है, किसके द्वारा बनाई हुई है, ये बताना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा, पर ये एक शोध का विषय भी है कि हम इसके बारे में जानें। और इसकी जो बेमिसाल तरीके से जो बनी हुई है और जो इसका कुआं है वो काफ़ी गहरा है, जिससे पानी रिजर्व रहता है और आसपास के 150 परिवारों के जो पानी की पूर्ति आराम से कर सकता है। इसको प्रशासन के द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आसपास के 100-200 परिवारों को पानी की पूर्ति की जाए। मेरे साथ हरिप्रसाद यादव और अशोक कुमार जी वर्मा गुमान सिंह की ढाणी के मेरे दल के साथ हैं। यह स्थान जिस जगह ये बावड़ी है, अभी आपको बताएंगे हरिप्रसाद यादव की ये बावड़ी किसने बनवाई थी और किस लिए बनवाई थी। तो हरिप्रसाद जी, बावड़ी किसने बनवाई थी? ये मेरे परदादा ने बनवाई थी, दुर्गाराम जी ने। दुर्गाराम जी यादव ने बनाई थी। लगभग कितने वर्ष पहले? लगभग 150 साल पहले। 150 वर्ष पहले ये यहाँ कोटरी लोहारा के जनता के लिए जल स्रोत के लिए बनाई गई थी। जल स्रोत के लिए और कृषि के लिए देने के लिए, कृषि और जल स्रोत के लिए इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। खंडेला के महाराजा ने हमीर सिंह जी ने बनवाई 1904 में, और ये क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई। और यहाँ पे उनका एक बगीचा भी था, वो भी 1-2 पेड़ आम के अभी भी थे। और साथ में इधर उन्होंने बांध बनवाया था और इस दिशा में उन्होंने बगीचा लगवाया था यहाँ के लोगों के लिए। ये बावड़ी है, बहुत ही सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी है और इसको आदिकाली बावड़ी के नाम से जानते हैं। और पुराने ज़माने में ये बावड़ी यहाँ आसपास पनियारवास गांव के जो आसपास के लोग थे, उनका पेयजल स्रोत और पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का ये बावड़ी एक मुख्य स्रोत था। बताया जाता है कि खंडेला क्षेत्र में लगभग 52 बावड़ियाँ स्थापित हैं, जो पूर्व समय में जल की आवश्यकता हेतु आसपास के क्षेत्र के लोगों को पूर्ति करने हेतु इन बावड़ियों का निर्माण राजा, महाराजा, दानदाता, सेठ साहूकारों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, जिनमें कुछ बावड़ियाँ इस प्रकार हैं जो हमारी शोध दल टीम ने खोजी हैं, जो आज जर्जर अवस्था में हैं। कुछ बावड़ियाँ जो अगर पुरातत्व विभाग इनकी ओर ध्यान देता है तो एक पर्यटक के रूप में काम आ सकती हैं। इनमें से निम्न बावड़ियाँ इस प्रकार हैं: सास बहू जी की बावड़ी, माजी साहब की बावड़ी, पौदारों की बावड़ी, मोनका की बावड़ी, पलसानियों की बावड़ी, सोनगरी बावड़ी, काली बाई की बावड़ी, राजा हमीर की बावड़ी केरपुरा, अहिरों की बावड़ी कोटड़ी लोहारवास, कुटिया वाली बावड़ी कोटड़ी लोहारवास, बरसिंहपुरा बावड़ी, आदिकाली बावड़ी झालरा सलेदीपुरा, देवाड़ी बावड़ी सलेदीपुरा, विरहल ललता माता वाली बावड़ी ढाणी अहिरों की दायरा, रामपुरा की बावड़ी, दायरा में मस्जिद वाली बावड़ी, श्री चारोड़ा धाम वाली बावड़ी, चौकड़ी में छत्रियारी बावड़ी, सेवली वाली बावड़ी, ब्रह्मपुरी में द्रौपदी की बावड़ी, पूर्व में लाली की बावड़ी, रसेड़ा तालाब के पास काना की बावड़ी, उत्तर में माणाकाऊ की बावड़ी। साथियों, आपने हमारे YouTube चैनल के चित्ता पब्लिकेशन के माध्यम से खंडेला क्षेत्र की बावड़ियों को देखा, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, हमारे चित्ता पब्लिकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को दबाइए और अपने विचार हमारे तक पहुंचाइए, जिससे हम आगामी वीडियो आपको यथाशीघ्र भेज सकें। धन्यवाद।